नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और चलिए सीधे रुख करेंगे खबरों की ओर। रायसेन जिले के सिलवानी में पुलिस की बर्बरता सामने आई है। यहां पुलिसकर्मियों ने एक युवक के घर में घुसकर उसके साथ दुर्व्यवहार किया और इतना ही नहीं, पुलिसकर्मियों ने घर का गेट तोड़ने की कोशिश की और अपशब्दों का प्रयोग कर युवक को जबरदस्ती उठाकर साथ ले गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई, जिसके बाद पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल पूरा मामला साईंखेड़ा का है, जहां सिलवानी थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र सिंह कुशवाहा और अन्य 4 पुलिसकर्मियों ने देर रात ब्रजेश चौधरी रघुवंशी के घर में घुसकर गाली गलौज की और इतना ही नहीं, सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मियों ने घर के गेट में भी लात मारी। इसके बाद पुलिसकर्मी ब्रजेश चौधरी रघुवंशी को घर से उठाकर एक प्राइवेट रूम में ले गए, जहां उनके साथ रात भर मारपीट की। इस मामले में अब परिजनों ने पुलिस अधीक्षक पंकज पांडे से शिकायत की है, तो वहीं एसडीओपी अनिल सिंह मौर्य का कहना है कि जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नशे में थे तो गेट में लाते मारी उनने। फिर 5-10 मिनट मैंने देखा, फिर मैंने गेट खोले। मैं टावेल पे था और बनियान पे था। फिर बहुत ज़्यादा बदतमीजी की उन लोगों ने, गाली गलौज की घर पे आके। फिर मुझे टावेल और बनियान पर अपनी गाड़ी में बिठाकर महावीर कॉलोनी में एक प्राइवेट मकान में वो ले गए। अच्छा। उधर मेरे साथ थोड़ी मारपीट की और फिर उधर से मुझे चुनेटिया ले गए। अच्छा। फिर रास्ते में गाड़ी में मारपीट की। मामला यह है कि 5 पुलिसकर्मी आए अचानक और उन्होंने गेट पर लाते मारी यहाँ पर, और ये देखकर ब्रजेश रघुवंशी बाहर निकले तो गेट उनने जैसे ही खोलते ही उनने डंडे से ब्रजेश रघुवंशी को मारना चाहा, लेकिन वो सीसीटीवी कैमरे की नज़र उन पर पड़ी तो उनने अपने डंडे फेंक दिए और गाड़ी में वापस रख दिए। और इसके बाद ब्रजेश रघुवंशी के साथ बहुत ज़्यादा गाली गलौज की। अभद्रता के साथ ब्रजेश रघुवंशी को घसीटते हुए टावल और बनियान पर वो यहाँ से थाने की कहकर ले गए। इतने ज़्यादा नशे में थे, आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नशे में थे पुलिसकर्मी। जो सत्येंद्र कुशवाहा थे वो पूरे हल रहे थे। रामाधार रघुवंशी की लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आ रही थी, किस प्रकार से वो दारू पिए थे। इसमें जो जानकारी प्राप्त की गई है उसके अनुसार एक चोरी की मोटरसाइकिल कोई इनके घर पर रखी होना मुखबिर द्वारा बताया गया था। इसके आधार पर पुलिस द्वारा वहाँ जाकर तलाशी ली गई, तो पूछताछ के लिए थाने लाया गया था। बाद पूछताछ पर तस्दीक की गई और तस्दीक करने के उपरांत उसको छोड़ दिया गया था। मारपीट वाली बात अभी इसकी जांच की जा रही है। जांच में जो तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर घर में घुसकर युवक को जबरन पुलिसकर्मियों ने उठाया। तस्वीरें आप देखिए, सीसीटीवी की ये तस्वीरें हैं, जहां पर युवक के घर के गेट में भी लात मारी गई और उसके बाद युवक जिस हाल में था, तस्वीरें आप देखिए, उसी हाल में युवक को ले जाया गया। युवक की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि पहले उसे किसी प्राइवेट घर में ले जाकर, किसी कमरे में ले जाकर उसके साथ मारपीट की गई। फिर उसके बाद वहां से उसे थाने ले जाया गया, जहां भी रास्ते में उसके साथ मारपीट की गई है। ये बताया जा रहा है कि शराब के नशे में ये पूरी हरकत की गई है पुलिसकर्मियों की ओर से। हालांकि एसडीओपी की ओर से ये कहा गया है कि कोई चोरी की मोटरसाइकिल को लेकर मामला था, इस वजह से पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे थे। जो मारपीट वाली बात है, अभी एसडीओपी की तरफ से उसकी पुष्टि नहीं की गई है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ये आरोप लगाए जा रहे हैं, इस पर जांच की जाएगी और जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आते हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरें आप देखिए, सिलवानी से पुलिस की गुंडागर्दी सीसीटीवी में कैद हुई है। सीसीटीवी से ये तस्वीरें निकाली गई हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से युवक के घर पुलिस कर्मी पहुंचते हैं और ये तस्वीरें आप देखिए, उसके घर में लात मारते हुए तस्वीरें दिख रही हैं सीसीटीवी की। ये पूरी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और उसके बाद जब युवक गेट खोलकर बाहर आता है तो युवक को अपने साथ वे लोग लेकर जाते हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं पीड़ित की तरफ से, साथ ही वहाँ। और चलिए, इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ अनिल मौर्य एसडीओपी हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। और सर, जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है सिलवानी से, पुलिस की गुंडागर्दी इसे करार दिया जा रहा है, साफ तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि आपकी ओर से ये कहा गया था कि जो मारपीट वाली बात है अभी तक वो पता नहीं चल पाया, लेकिन अगर कोई गलती युवक की थी भी तो इस तरह की बर्बरता क्या पुलिस कर्मियों की ओर से की जानी चाहिए थी?
नहीं, ये बात सही है, आपका कहना सही है। अगर किस तरह की कोई गलती हुई है तो गलत है वो। इस पूरे और मामले इस पे को लेकर जांच अभी की तक क्या कुछ कार्रवाई आपकी ओर से इसमें की अभी गई? जांच की जा रही है। वीडियो अभी सीडी हमको प्राप्त नहीं हुआ है, जो आपके माध्यम से वीडियो जारी हुआ है उसी को हम देख रहे हैं। और इसमें जो तथ्यात्मक हमारे स्टाफ और जो पक्ष है उनके भी कथन लिए जाएंगे। इसमें वो पूरी जांच की जाकर जो सच्चाई होगी उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। सर, आपकी ओर से ये बताया गया था कि कोई चोरी की मोटरसाइकिल है और उसी के आधार पर पुलिस वहां पर पहुंची थी, युवक को लेकर आई। क्या कुछ वो पूरा मामला था, एक बार आपसे जानना चाहेंगे। अनिल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, शायद अनिल जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें सिलवानी से आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस की गुंडागर्दी के आरोप लगाए जा रहे हैं। सीसीटीवी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचते हैं। युवक के घर के गेट पर लात मारी जाती है। एसडीओपी की तरफ से पहले जब आपको सुनवाया बाइट में, तब उनकी तरफ से कहा गया था कि कोई चोरी की बाइक का पूरा मामला था और उसकी वजह से पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे थे। हालांकि युवक की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं कि मारपीट उसके साथ की गई है, लेकिन एसडीओपी ने कहा है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और फिर उसके बाद जो भी तथ्य सामने आते हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी।